मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि आपने अगर डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो उसके लिए आप कौन कौन से तरीके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दो बेसिकली तरीके हैं, बेसिक मेथड्स हैं। एक आपके पास पैरेलल ट्रांसमिशन है, दूसरी आपके पास सीरियल ट्रांसमिशन है। पैरेलल ट्रांसमिशन के अंदर क्या होता है कि आप एक टाइम पे एक से ज़्यादा बिट्स भेज रहे होते हैं। ठीक है, और सीरियल के अंदर आप एक टाइम पे एक बिट ही भेजते हैं। इसकी मजीद तीन टाइप्स हैं, एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस और आइसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस के अंदर हमारे पास इसके अंदर हमारे पास एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस और आइसिंक्रोनस है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं पैरेलल। पैरेलल में क्या है कि आपने एक टाइम पे काफ़ी सारे बिट्स इकट्ठे भेजने हैं। फॉर एग्जांपल आप 8 का ग्रुप बनाते हैं तो आप 8 बिट से एक साथ ट्रांसमिट कर देते हैं। इसके लिए आपको तारों की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक तार जो है वो एक टाइम पे सिर्फ एक बिट लेके जा सकती है। तो आपके पास जितनी भी तारें होती हैं वो सारी एक एक बिट लेके जा रही होती हैं। तो आप एक टाइम पे 8 तारें अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपके 8 बिट एक टाइम पे ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा आपके पास वायर्स होंगी आपकी स्पीड उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसका फिर नुकसान क्या होगा कि आपको जितनी ज़्यादा वायर्स यूज़ करनी पड़ेंगी उतना ज़्यादा आपका कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है, एडवांटेज इसमें क्या है कि आपको स्पीड मिल जाएगी कि एक टाइम पे आपके 8 बिट ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास सीरियल ट्रांसमिशन है। सीरियल ट्रांसमिशन के अंदर क्या होता है कि आपकी एक टाइम पे एक बिट जो है वो ट्रांसमिट हो रहा होता है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि इसके अंदर आपकी कॉस्ट बहुत कम आती है। ठीक है, उसके अलावा इसका नुकसान क्या है? ठीक है, नुकसान ये है कि आपने जब एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसमिट करना है तो आपने एक एक करके बिट भेजना है। तो इस वजह से आपका जो ट्रांसमिशन रेट है एक तो वो कम होगा। ठीक है, दूसरा इसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए होगी जो आपके बिट्स को इकट्ठा करे कि आपका बिट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है और किस तरह आपने उस डाटा को मैनेज करना है। ठीक है, उसके अंदर आपके पास कन्वर्टर्स होने चाहिए। आपकी जो सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइसेस हैं वो बेसिकली पैरेलल पे काम कर रही होती हैं, तो आपको पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर भी चाहिए होता है और रिसीविंग एंड पे आपको सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर भी चाहिए होता है। इसमें आपके पास एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन पहली टाइप है। इसके अंदर क्या है कि आपका सिग्नल का टाइम जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अंदर आपका जो डाटा जाना है, जो इकट्ठा डाटा होना है, उसके अंदर एक स्टार्ट बिट होता है, एक स्टॉप बिट होता है, या एक से ज़्यादा भी स्टॉप बिट्स हो सकते हैं। उसके बाद आपका जितने भी डाटा जा रहा है उसके दरमियान आपके डिफरेंट गैप्स भी आ सकते हैं। एसिंक्रोनस का क्या मतलब है कि आपने कोई तरतीब नहीं देनी कि इस ड्यूरेशन के दौरान ही आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होना चाहिए। उसके अंदर क्या है कि आपने एक स्टार्ट बिट भेजना है, एक स्टॉप बिट भेजना है, उस वक्त तक वो डाटा इकट्ठा किया जा करते रहते हैं और एट द एंड उसको इकट्ठा करके जो है रिसीविंग डिवाइस पे पहुंचा देते हैं। ये आपके पास काफ़ी स्लो होती है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आप कुछ एक्स्ट्रा बिट्स ऐड कर देते हैं जैसे कि स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट होता है। ये ज़्यादातर आपकी जो स्लो कम्युनिकेशन होती है, जैसे कि कीबोर्ड से आपने कोई मैसेज भेजना है कंप्यूटर को, तो उसके अंदर ये यूज़ हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के अंदर ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट आपके पास सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर आप क्या करते हैं, डिफरेंट ब्लॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, बाइट्स की फॉर्म में या फ्रेम्स की फॉर्म में आप कुछ बाइट्स को इकट्ठा कर देते हैं और उन बाइट्स को आप ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो इकट्ठे जो है आपके बिट्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सकते हैं एक ग्रुप की फॉर्म में। और इसके अंदर आपका स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट नहीं होता, या इसके अंदर कोई गैप्स रेगुलर नहीं होते। आप क्या करते हैं, एक ब्लॉक बनाते हैं, उस ब्लॉक को एक फ्रेम की शक्ल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर देते हैं। अब जो आपका फ्रेम होता है उसके जो स्टार्टिंग और एंडिंग बिट्स होते हैं और उनकी वजह से आप भेजते हैं। ठीक है, और जो आपके फ्रेम्स हैं उनके दरमियान में अनइवन गैप्स होते हैं, कोई रेगुलर गैप नहीं है कि इतना गैप देना ज़रूरी है, कोई कंफर्म नहीं है। आप कहीं पे ज़्यादा गैप भी दे सकते हैं, कहीं पे कम गैप भी दे सकते हैं। तीसरी टाइप है आपके पास आइसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। आइसिंक्रोनस के अंदर आपके पास इन अनइवन गैप्स नहीं होते फ्रेम्स के अंदर। ये बेसिकली सिंक्रोनस की ही टाइप है। ये वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे आपने डाटा जो है वो सही तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना हो, जैसे रियल टाइम ऑडियो या वीडियो शेयरिंग होता है,
कॉल्स वगैरह होती हैं उसके अंदर आपको अनइवन डिलेज नहीं चाहिए। आपने डाटा जो है वो रेगुलरली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना होता है। हाँ, इसके अंदर जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो स्ट्रीम ऑफ बिट्स की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जाता है। तो ये आपके पास तीन मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन थे। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन?